माधुरी घर में पोछा लगा रही थी, तभी वहाँ पर गंदे पैर लेकर उसकी सास उर्मिला पूरा फर्श गंदा कर देती है और उल्टा माधुरी पर ही चिल्लाते हुए उर्मिला कहती है, बहू ये क्या है, तू और कितनी काम चोरी करेगी। कहने को तो पोछा लगा रही है, लेकिन फर्श पर अब भी गंदगी दिख रही है। यही सिखाया क्या तेरी माँ ने तुझे अपनी सास को परेशान करना। माँ जी, मैंने अच्छे से साफ तरीके से पोछा लगाया था, लेकिन आप अभी बाहर से आई हो, देखो आपके ही पैरों के निशान हैं और इसी वजह से फर्श गंदा हुआ। मेरी गलती नहीं है इसमें माँ जी। तू अब उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही है। एक काम क्या बोल दिया करने को, तू तो तमीज ही भूल गई। पता नहीं कैसी बहू लेकर आया है मेरा बेटा, इसे तो बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। माँ जी, आपको मेरी बातें बुरी लगी, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन सच में मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी दोबारा से पोछा लगा देती हूँ। नहीं नहीं, तुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया ना तो तुझे अक्ल कहाँ आने वाली है। तुझे तो अक्ल तभी आएगी जब तुझे सबक सिखाया जाए, और मुझे अपनी बहू की रस्सी को टाइट करना अच्छे से आता है। उर्मिला अपनी गलती होने के बावजूद भी अपनी बहू को काफी सुनाती है और थप्पड़ भी मार देती है। उर्मिला की यही आदत थी कि वो अपनी बहू का काम बस बढ़ाए और उसे परेशान करते रहे। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। इतना हो जाने के बाद भी माधुरी अपनी सास को कुछ नहीं बोलती थी और अब भी अपनी सास का सम्मान करती थी। कुछ दिनों बाद उर्मिला अपनी पड़ोसन विमला के साथ मोहल्ले में खड़ी होकर बातें कर रही थी और यहाँ वहाँ की चुगली कर रही थी। तभी विमला उर्मिला से कहती है, उर्मिला, तू अपनी बहू को कैसे काबू में रखती है? मुझसे तो मेरी बहू संभलती ही नहीं है। नाक में दम करके रखा हुआ है मेरी बहू ने। जो भी कहूँ मैं, हर बात का उल्टा जवाब देती है। अरे तुझे अपनी बहू को काबू करना नहीं आता? यहाँ मेरी बहू को देख ले, एक आवाज में सामने खड़ी मिलेगी। काम तो इतने अच्छे से करती है, लेकिन फिर भी मैं एक ही काम को 4 बार करवाती हूँ उससे। जब तेरी बहू सब काम अच्छे से करती है तो तू उससे एक काम को 4 बार क्यों करवाती है? सास हूँ मैं उसकी, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना। और घर के काम एक ही बारी में करके वो तो फ्री हो जाएगी, लेकिन सास को ये कहाँ मंजूर है। मुझे तो तभी चैन मिलता है जब मेरी बहू काम करती रहे। रहने दे, तेरी बहू आजकल की लड़कियों में आती है। वो तुझसे दब के रहने वालों में से कहाँ है? तू तो झूठ बोल रही है। हाँ, काम करती होगी, लेकिन तेरी एक आवाज में खड़ी मिल जाए, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। तुझे मेरी बातें मजाक लग रही हैं? रुक तू, अभी मैं अपनी बहू को आवाज लगाती हूँ और वो भागते हुए आएगी, तब तुझे मेरी बातों पर यकीन होगा। उर्मिला इतना बोलकर अपनी बहू को आवाज लगाती है, लेकिन माधुरी को आने में थोड़ी देर हो जाती है। कुछ देर बाद माधुरी भागते हुए आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? वो क्या है ना, मैं कपड़े छत पर सुखा रही थी, इसलिए आने में थोड़ा टाइम लग गया। क्या हुआ माँ जी, बताओ, कोई काम था? क्या हुआ उर्मिला? तू तो बोल रही थी कि तेरी एक आवाज पर तेरी बहू भागते हुए आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। बहू, मैंने तुझे कब से बुलाया हुआ है और तू अब आई है? कहाँ मर गई थी अब तक? माँ जी, मैंने आपको बताया तो कि मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी, इसलिए मुझे आने में टाइम लग गया। सच में माँ जी, काम की वजह से ही देरी हुई, वरना तो मैं आ ही जाती। नहीं नहीं, काम की वजह से देरी नहीं हुई, बल्कि देरी इसलिए हुई क्योंकि तू पूरे मोहल्ले वालों के आगे मेरी नाक कटवाना चाहती थी कि मेरी बहू मेरी सुनती ही नहीं है। सच ही कहते हैं लोग, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और मैंने तुझे बहुत समझा लिया, लेकिन अब नहीं। मोहल्ले में सबके सामने ही उर्मिला अपनी बहू को बहुत मारती है। इस बार माधुरी को कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाती है और बहुत रोती है। रोते हुए माधुरी खुद से बातें करते हुए कहती है, माँ जी को अब तक मैंने कुछ भी नहीं कहा, हमेशा बड़े होने का सम्मान दिया है, लेकिन माँ जी ने मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं और मोहल्ले में सबके सामने मुझ पर हाथ उठा दिया। अब तक तो मैंने माँ जी की बहुत इज्जत की है, लेकिन अब माँ जी को सबक सिखाना ही होगा। माधुरी को अब अपनी सास पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अब अपनी सास को सबक सिखाने की सोचती है। रात में जब सब सो रहे थे तो माधुरी अपनी सास के कमरे में घुंघरुओं की आवाज करती है। घुंघरुओं की आवाज सुनकर उर्मिला की आंखें खुलती है और वो बोलती है, ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? बड़ी ही अजीब लग रही है। इतनी रात में ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ सकती है? एक बार मैं जाकर देख ही लेती हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। उर्मिला घुंघरू की आवाज के पीछे पीछे जाती है और हॉल में देखती है कि एक औरत बाल खोलकर बैठी हुई है और उसके पैरों से ही घुंघरू की आवाज आ रही है।
ये देखकर उर्मिला उस औरत से कहती है। ए, कौन है तू और हमारे घर में इतनी रात को क्या कर रही है? उर्मिला की आवाज सुनकर वो औरत अपनी गर्दन उठाती है तो उर्मिला उसे देखकर कहती है। बहू, ऐसे क्यों बैठी है? तेरे अंदर कोई कुछ चुड़ैल आ गई क्या? तू ही है ना जो अपनी बहू से सारा काम करवाती है और अपनी बहू को बहुत मारती है। लेकिन तुम मुझे नहीं जानती, मुझे मेरी सास ने इसी तरह बहुत परेशान किया था और मुझे मार डाला था। और अब मैं मरने के बाद अपनी सास के जैसी सास को ही खत्म करने आई हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो। कोई यहाँ है? बचाओ, पंकज बेटा बचाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे बहू, मुझे माफ कर दे। उर्मिला बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उर्मिला के चिल्लाते ही माधुरी उठकर अपनी कमरे में चली जाती है और चुड़ैल वाला सारा मेकअप भी हटा देती है। उर्मिला चिल्लाती रहती है। कुछ देर बाद पंकज और माधुरी दोनों कमरे से बाहर आते हैं। अपनी माँ को इतना डरा हुआ देखकर पंकज कहता है। माँ क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हो? और आप यहाँ क्या कर रही हो? आप तो अपने कमरे में सो रही थी ना, फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ बोलो ना, कुछ क्या हुआ? माँ जी क्या हुआ? आप इतनी घबरा क्यों गई? ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई चुड़ैल देख ली हो। माँ जी सब ठीक तो है ना? मैं आपकी कुछ मदद करूँ? आपके लिए कुछ बना दूँ? नहीं, बहू तो वैसे ही इतना सारा काम करती है, लेकिन फिर भी मैं तुझे इतना सुनाती रहती हूँ ना। आज तो मैंने हद ही कर दी जब मोहल्ले वालों के सामने तुझ पर हाथ उठाया। क्या माँ, आपने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया? लेकिन क्यों? माधुरी तो आपकी सारी बातें मानती है, घर का सारा काम भी माधुरी ही करती है, फिर आपने माधुरी पर हाथ क्यों उठाया माँ? अरे छोड़ो ना, माँ जी अपनी है, मुझ पर हाथ भी उठा लिया तो क्या हुआ? मैं माँ जी की किसी भी बात का बुरा थोड़ी मानती हूँ, जो अब मानूंगी। और माँ जी आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? नहीं बहू, मुझे बोलने दे। तू घर के सारे काम करती है और बिना किसी शिकायत के, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तेरी गलती निकालती रहती हूँ। मुझे माफ कर दे बहू। आज जब तुझ में चुड़ैल आई तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। माँ आप क्या बात कर रही हैं? बहू में चुड़ैल है? ये सब क्या है? एक तो मुझे ये समझाओ कि आपने बिना बात ही माधुरी को मारा क्यों था? कुछ नहीं बेटा, मैं बस सास होने का रौब जमा रही थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया, बहू में चुड़ैल आए या ना आए, लेकिन हमें बहू के साथ कभी भी गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। अरे वाह, मैंने तो माँ जी को बस एक ही बार डराया था और माँ जी को तो अकल आ गई। अच्छा है, अब माँ जी को सुधारने के लिए माधुरी कुछ नहीं करेगी, बल्कि माधुरी के अंदर की चुड़ैल ही सब करेगी। बहू में आई चुड़ैल की वजह से उर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबके सामने अपनी गलती भी मानती है। उसके बाद उर्मिला कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करती।